I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi, and I invite him to address the Assembly. Mr. Prime Minister. यह एक ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। पूरे विश्व ने योग के उत्तम अभ्यास को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का सम्मान देने का निर्णय किया। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत की पहल पर 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए ये चाहा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मात्र 75 दिनों में 177 देशों के सहसंयोजक बनकर ये प्रस्ताव पारित हुआ और ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान बना कि 177 देश सह प्रायोजक बने। योग केवल व्यायाम नहीं है। योग एक तनावग्रस्त व्यक्ति का तनाव वापस लेता है, दूर करके उसे तनाव रहित बनाता है। योग अशांत मन को शांत करता है। इसलिए आइए हम सब योग को अपनाएं, अपना मन भी शांत करें और विश्व शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा मानव शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के समग्र उत्थान हेतु योग पद्धति और साधना का विकास किया गया है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। विश्व योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मेरी शुभकामनाएं। योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेषतः परिष्कृत विज्ञान पर आधारित है। यह स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ने या एकजुट होने से है। यौगिक लेखों के आधार पर योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन करने के लिए अग्रसर करता है, जिससे मन और शरीर तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहे। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म व विश्वास की पहली व्यवस्थाओं के जन्म से भी पहले हुई थी। यौगिक लेखों के आधार पर शिव, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने 7 शिष्यों, प्रसिद्ध सप्तऋषियों या 7 मनीषियों के बीच प्रसारित किया था। योग को
पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। योग के विभिन्न विद्यालय हैं, जिनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजला योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय की अपनी पद्धतियां और अभ्यास हैं जो योग के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शन करती हैं। कुछ प्रमुख रूप से अभ्यास में लाई जाने वाली योग साधनाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बंधा, मुद्रा, शतकर्मास, युक्तहारा, मंत्र जापा तथा युक्त कर्म। योग का अभ्यास करने वाले को योगाभ्यास करते समय यहाँ बताए जा रहे कुछ निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व योगाभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत शरीर और मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यह खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। यदि आपको कमजोरी का अनुभव होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लें। शरीर की गतिविधियों की सहजता के लिए हल्के और आरामदायक सूती कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई पुरानी बीमारी, दर्द या हृदय संबंधी समस्या होने पर योगाभ्यास करने से पहले किसी चिकित्सक या योग चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अभ्यास के दौरान अभ्यास सत्रों का प्रारंभ प्रार्थना या वंदना से किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मन की शांति के लिए एक सहायक वातावरण बनता है। योग अभ्यास धीरे धीरे तनाव मुक्त तरीके से शरीर और सांस की जागरूकता के साथ किए जाने चाहिए। सांस को तब तक ना रोकें जब तक ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। शरीर को कसा हुआ या झटके के साथ ना रखें। अभ्यासों को अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। सत्र का अंत गहन मौन या शांति पाठ से करें। अभ्यास सत्र के 20-30 मिनटों के उपरांत ही भोजन या स्नान करना उचित होगा। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। ज्ञान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज भी है। गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना
उपासते योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ा का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों की जकड़न को खोलें, हाथों को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षैतिज ना हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। यह समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे ना जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हों। भद्र का अर्थ है दृढ़। पांवों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंड आसन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र का अर्थ है ऊंट। दंडासन में आएं, अपने पैर मोड़ें और एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को पास पास रखें और पैरों के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों। हाथों को घुटने पर रखें। यह वज्र आसन है। आइए अब अर्ध उष्ट्रासन प्रारंभ करें। सांस भीतर लें, उठें और अपने घुटनों के बल खड़े हों। सांस छोड़ें। अपनी हथेलियों को कूल्हों पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां नीचे की ओर रहें। कोहनियों और कंधों को समानांतर रखें। सिर पीछे झुकाएं और गर्दन की मांसपेशियों को खींचें। सांस भीतर लें और धड़ को उतना पीछे झुकाएं जितना आसानी से झुक सके। सांस छोड़ें और विश्राम करें। यह अंतिम मुद्रा है। अब सांस भीतर लें और वापस लौटें। सांस छोड़ें, अपने हाथ नीचे रखें और वज्रासन में बैठें। यह आसन उदर की चोटों, चक्कर आने या गर्भावस्था के दौरान ना करें।
कपालभाति। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं। सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। बाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है। ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के भुन भुन से मिलती जुलती लगती है। दोनों नासछिद्रों से गहरी सांस भीतर लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे की भुन भुन की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। 2 बार और दोहराएं।
ये अनिद्रा की अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की भुनभुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हों। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता स्मृति विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहें।
आइए अब संकल्प लें। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांतिमय, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। योग का अभ्यास सत्र शांति पाठ अथवा सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ समाप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।